सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग अगर हमारा जो सिलेबस देखें, असम हाई सेकेंडरी काउंसिल का सिलेबस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर 2, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस 2 वीडियो में। ठीक है, अभी आज होगा पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ओके, अच्छा, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज है, ठीक है, सिंगल चार्ज Q है, और यहाँ से एट डिस्टेंस R, फ्रॉम Q एट डिस्टेंस R, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो फ्री स्पेस में क्या होगा, V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, है ना। यही पोटेंशियल का फॉर्मूला था, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, अच्छा, अब अगर 2 चार्ज है, सपोज कर लो, ठीक है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें हमको डायरेक्शन में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, सपोज कोई पॉइंट है, ये P पॉइंट है, तो Q1 से इसका डिस्टेंस हो गया R1 और Q2 से इसका डिस्टेंस हो गया R2। तो P पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2, सिंपल ऐड करना है। मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 के लिए क्या होगा, Q1/R1 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। ठीक है, तो ये अगर मल्टीपल चार्ज है, एक से ज्यादा चार्ज है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द पोटेंशियल। ठीक है, अब हमारा गोल क्या है, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग पहले एक डाइपोल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया एक पॉजिटिव चार्ज और एक हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे कहीं पे एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा डाइपोल हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया डाइपोल का सेंटर पॉइंट। ठीक है, इसे कुछ O मान लेते हैं। ये पॉइंट A ले लिया, ये लोकेशन B ले लिया। ठीक है, और जो डाइपोल का टोटल लेंथ है, डाइपोल का टोटल लेंथ, वो लेंथ है ट्वाइस ए। ठीक है, ट्वाइस ए इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। अब हमें ये भी पता है कि जो डाइपोल का जो लेंथ होता है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसका जो डायरेक्शन होता है ना, उसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, तो इसको वेक्टर मान लेते हैं, तो डाइपोल का लेंथ हो गया नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो मतलब ये जो है O से A तक का, ये हो जाएगा वेक्टर A, और B से O ये पार्ट, ये भी हो जाएगा वेक्टर A, दोनों मिलाकर हो गया ट्वाइस ए। ठीक है, अब यहां पे कोई पॉइंट है जनरल लोकेशन, जो कि एक्सियल लाइन में भी नहीं है, इक्वेटोरियल लाइन में भी नहीं है। ठीक है, यहां पे हम लोग पोटेंशियल निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस है प्लस Q का डिस्टेंस, ये मान लेते हैं R1 है। ठीक है, और माइनस Q का जो डिस्टेंस है, नेगेटिव चार्ज जो है, वो डिस्टेंस मान लेते हैं R2 है। ठीक है, और O से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सपोज कोई पॉइंट C है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये कोई वेक्टर R। ठीक है, और A और R के बीच में जो एंगल हो गया, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कौन सा क्या क्वांटिटी है। ओके, अच्छा, अब हमको निकालना है पोटेंशियल एट C, पोटेंशियल एट C ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, देखो अभी जो क्लास चल रहा है, वो क्लास मैं सिर्फ आपके लिए ही ले रहा हूं। मतलब इस क्लास में आप मेरे साथ बैठे हैं, मैं और आप ही हैं, तो आपको मेरे साथ साथ लिखना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, जहां समझ में ना आए वहां वीडियो को पॉज करना है। ओके, फिर भी समझ में ना आए तो मुझे मैसेज करना है। ओके, अच्छा, अब पोटेंशियल एट C ड्यू टू डाइपोल, तो क्या होगा, पोटेंशियल एट C ड्यू टू डाइपोल विल बी पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, सो वो क्या हो जाएगा, V पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय कितने डिस्टेंस पे है, R1 में है, प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q कहाँ पे है, R2 पे है। ठीक है, सो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम लोग लिख लिया Q बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है। अच्छा, अभी जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है ना, ये एक्सप्रेशन देखो, हमको हमारे पास R1 R2 आ रहा है। ठीक है, R1 डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से है, R2 डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से है। मगर जो डाइपोल में हम लोग क्या करते हैं, जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना, वो हमेशा हम लोग डाइपोल का सेंटर पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है O, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो हमको रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस है वो R। तो ये जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है ना, वो इन टर्म्स ऑफ R हमको एक्सप्रेस करना है। तो यहां पे हमको थोड़ा वेक्टर्स यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो आपके पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OAC, ट्राइंगल OAC, ठीक है, वहां पे हम लोग अगर देखें तो देखो यहां पे A और R1 जो है वो आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, और जो R है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। मतलब जो R है वो A और R1 का रिजल्टेंट है, मतलब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने यूज किया है। तो यहां पे देखो A ऐसे जा रहा है और R1 ऐसे गया है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये होगा, ये R हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो R है वो आपका A और R1 का रिजल्टेंट है, A प्लस R1। ठीक है, तो इसका मतलब जो R1 होगा दैट इज इक्वल टू R माइनस ए, दैट इज इक्वल टू R माइनस ए। ठीक है, तो जो R1 हो गया वो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स R1 माइनस R एंड A। R1 जो है वो R और A का डिफरेंस है। तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर में मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा। ठीक है, वेर थीटा किसके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन A एंड R। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड R, करेक्ट। अच्छा, तो डायग्राम में देख लेना, डायग्राम में देखना है, डायग्राम ही मेन चीज है यहाँ पे। ठीक है, सो R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर में अगर R स्क्वायर को कॉमन लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 2A कॉस थीटा बाई R हो जाएगा, है कि नहीं। ये स्टेप समझ में आया होगा। R स्क्वायर बाहर लिया है तो सबके नीचे R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब जो A है, डायपोल का लेंथ है, वो तो R से बहुत छोटा है। ठीक है, सो A स्क्वायर बाई R स्क्वायर हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। A स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज निगलेक्टेड, छोटा है ना, बहुत छोटा है, तो निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आराम से चीजों को समझना है। ठीक है, अच्छा तो आपका क्या हो गया, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 माइनस ट्वाइस A कॉस थीटा बाई R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, ब्लू कलर यूज करके देखते हैं, अलग अलग कलर करेंगे, थोड़ा आंखों के लिए अच्छा होगा, ऐसा सोच रहा हूं मैं। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं बताइएगा। R1 इक्वल टू स्क्वायर रूट लिया तो इधर R1 हो गया, R1 का स्क्वायर था, R1 हो गया, इधर R हो गया, और यहां पे क्या हो गया 1 माइनस ट्वाइस A कॉस थीटा बाई R, इसका स्क्वायर रूट हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, अच्छा तो अब मैं यहां पे अगर बाइनोमियल थ्योरम यूज करूं तो R1, बाइनोमियल थ्योरम क्या था, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस nx प्रोवाइडेड x इज वेरी मच लेस देन 1। यहां पे भी तो a बाई R 1 से बहुत छोटा होगा क्योंकि a बहुत छोटा है। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू ट्वाइस A कॉस थीटा बाई R। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू हो गया R 1 माइनस A कॉस थीटा बाई R। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड
रेसिप्रोकल लो, दोनों को उल्टा कर दूं, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, दूसरे पेज में ले जाते हैं, कंट्रोल सी हो गया, नया पेज आ गया, यहां पे एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। फिर अच्छा, अब टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये 1/r1 हो गया और ये 1/r हो गया, और ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए कॉस थीटा बाई आर रेज़ टू पावर -1। अब फिर बाइनोमियल थ्योरम यूज किया, ठीक है। अगेन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फिर से यूज कर रहे हैं। ये जो क्वांटिटी ब्रैकेट में है 1 माइनस ए कॉस थीटा बाई आर, क्या हो जाएगा, 1/r1 इज इक्वल टू 1/r 1 प्लस ए कॉस थीटा बाई आर, ठीक है। तो हमारे पास 1/r1 का वैल्यू आ गया, ठीक है। हमारे पास देखो r1 इक्वल टू क्या था, r1 इक्वल टू था हमारे पास r माइनस ए, r माइनस ए था कि a माइनस आर था, स्टार्टिंग में r माइनस ए है ना, दिस वॉज r1 इक्वल टू r माइनस ए, ठीक है। और हमारे पास अभी यहां से हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 1/r1 इज इक्वल टू 1/r 1 प्लस ए कॉस थीटा बाई आर आया, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास आया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ऊपर वाला ट्रायंगल था, अब अगर नीचे वाला ट्रायंगल देखें, ठीक है, नीचे वाला ट्रायंगल, तो नीचे वाले ट्रायंगल में जो ए है, ठीक है, मतलब अभी हम लोग ट्रायंगल देख रहे हैं बीओसी, ठीक है, ट्रायंगल बीओसी, यहां पे दिखाता हूं, ट्रायंगल बीओसी। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ए ऐसे जा रहा है, आर ऐसे जा रहा है, और R1 यहां से ऐसे गया, है कि नहीं, ये R1 गया यहां से, सॉरी R2, नॉट R1, R2, ठीक है। इसको एक बार फिर से दिखाता हूं, डायग्राम थोड़ा छोटा हो रहा है। तो ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका R, और ये हो गया आपका R2, ठीक है। तो यहां पे R2 जो है वो A और R का रिजल्टेंट है, ठीक है। R2 इज इक्वल टू A प्लस R, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू हमको मिल रहा है R प्लस A प्लस R या R प्लस A लिखो, ठीक है। अगर सेम प्रोसीजर आप लोग करते हैं, ठीक है, अभी जो स्टेप्स किए, तो आप बाय कंपैरिजन भी बहुत लिख सकते हैं एग्जाम में, अगर आप करना चाहें करके भी दिखा सकते हैं। तो आपके पास देखो माइनस था तो प्लस आया, तो प्लस होगा तो माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास रिजल्ट, आपके पास रिजल्ट होगा 1/r2 इज इक्वल टू, वीडियो को पॉज करके चाहो तो आप खुद रिजल्ट लिखो और फिर देखो मैं क्या लिखता हूं, ठीक है। तो आपने ये लिखा होगा 1/r 1 माइनस ए कॉस थीटा बाई आर, आई एम श्योर आपने यही लिखा होगा, है कि नहीं, वेरी गुड, बढ़िया है। तो हमारे पास दो रिजल्ट आ गया, 1/r1 और 1/r2, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या चाहिए, इतना मेहनत हम लोग क्यों कर रहे हैं, जो यहां पे जो ये रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट में हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं 1/r1 और 1/r2 का वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे आ गया, तो इसको अगर अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका हो जाएगा v इज इक्वल टू q बाई 4πε0, 1/r1 क्या है 1/r 1 प्लस ए कॉस थीटा बाई आर, ठीक है, माइनस R2 क्या है 1/r माइनस 1/r, ब्रैकेट में लिखते हैं, कहाँ गया ब्रैकेट, रबड़, ये गया रबड़,
ये गया, फिर से पेन आया, सो 1/r 1 माइनस a cos थीटा बाई r, ठीक है। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो v इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 1/r प्लस a cos थीटा बाई r स्क्वायर। इस 1/r को हम लोगों ने अंदर घुसा दिया, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/r फिर प्लस a cos थीटा बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 1/r और 1/r कैंसिल हो गया, बढ़िया है। सो v इक्वल टू क्या आया, v इक्वल टू आया q बाई 4πε0 ट्वाइस a cos थीटा बाई r। सो अब q इंटू ट्वाइस से क्या होता है, q इंटू ट्वाइस से क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। सो v इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा डिवाइड बाई, ये r स्क्वायर था ना, ये r स्क्वायर हुआ, सो p cos थीटा बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाँ हमारा आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। बट इसको हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेशन देख के हमको पता नहीं चलता ना कि थीटा किसके बीच में एंगल है, ठीक है, थीटा किसके बीच में एंगल है। तो यहाँ पे देखो, ये डायग्राम को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये डायग्राम को मैं ले आता हूँ नीचे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है। अच्छा, डायग्राम को नीचे ले आए और ये सारे अननेसेसरी चीज़ों को हम लोगों ने निकाल दिया। ये R2 था, ये R2 था, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिल रहा है ना वो थीटा, अब डायग्राम के साथ देखें तब थीटा समझ में आता है, बट डायग्राम के साथ नहीं देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि v इज इक्वल टू 1/4πε0 p डॉट r कैप डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब r कैप से डॉट प्रोडक्ट लिया है तो cos थीटा आ जाएगा, और r कैप खुद यूनिट वेक्टर है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बट हमें पता चल गया कि जो p है वो थीटा जो है वो p और r के बीच में एंगल है। p मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किसके डायरेक्शन में आता है, लेंथ ऑफ द डाइपोल, ठीक है नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर है और निगेटिव चार्ज इधर है डाइपोल में, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के बीच में रहेगा। तो ये p है और इधर r था और ये एंगल थीटा था, हो गया हमारा बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये पता चला कि जो पोटेंशियल है डाइपोल का वो डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता ही है, वो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल। मतलब थीटा का चेंज हो गया तो पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल depends on number 1 distance, number 2 orientation of dipole, orientation of dipole, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो डाइपोल कैसा था, यहाँ पे डाइपोल था, दिस इज नेगेटिव चार्ज, ये डाइपोल मोमेंट, इधर पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल मोमेंट है P, और यहाँ पे दिस एंगल इज थीटा, और यहाँ पे कहीं पे हम लोग पोटेंशियल निकाला, हम लोगों ने बोला पोटेंशियल इज 1/4πε0 P cos थीटा बाई r स्क्वायर। r ये डिस्टेंस है, ठीक है, r ये डिस्टेंस है, ओके। अच्छा, अब अगर आप एक्सियल लाइन में हैं, एक्सियल लाइन में, ठीक है, तो जैसे सपोज कर लो आप, एक्सियल लाइन मतलब क्या होगा, एक्सियल लाइन मतलब ये वाला लाइन, ये एक्सियल लाइन है, दिस इज द एक्सियल लाइन, है कि नहीं। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हो गया, ये हो गया आपका इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो एक्सियल लाइन में अगर सपोज कर लो यहाँ पे एक लोकेशन ले रहा हूँ A और एक लोकेशन ले रहा हूँ यहाँ पे B, तो अगर आप A में हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू
180 डिग्री है कि नहीं, मतलब जो सी पॉइंट है वो ए में चलाया, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री होगा। तो cos 180 क्या होता है, -1, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस पी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप b में हैं तब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, सो पी बाई आर स्क्वायर। और अगर आप इक्वेटोरियल लाइन में हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन में है, इक्वेटोरियल लाइन, तब थीटा इक्वल टू क्या होगा, आप कीजिए इसको खुद ही कीजिए, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, थीटा इक्वल टू 90, cos 90 0 होता है, तो पोटेंशियल 0 हो गया। मतलब इक्वेटोरियल लाइन में कहीं भी अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया डेरिवेशन पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ओके, सो इस डेरिवेशन को आप एक बार तो मेरे साथ प्रैक्टिस किया है, एक बार आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, बट आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके फिर मैच कीजिए। ओके, माय बेस्ट विशेस, गुड लक।